जागरण जोश आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रस्तुत कर रहा है। ये घटनाएं परीक्षा में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्नों की तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। करंट अफेयर्स हेडलाइंस। टाटा पावर ने वेलस्पन रिन्यूएबल्स के अधिग्रहण हेतु समझौता किया। जीवाश्मों द्वारा प्रजातियों के विकास पर पर्यावरण के प्रभाव के सबूत मिले। अमेरिका ने फीना महिला वाटर पोलो विश्व सुपर लीग का खिताब जीता। भारतीय फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा टीन चॉइस पुरस्कार 2016 के लिए नामित। प्रसिद्ध नाटककार और अभिनेता अच्युत लहकर का निधन। यूएनईपी एवं इंटरपोल द्वारा बढ़ते पर्यावरणीय अपराध की रिपोर्ट जारी की गई। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म दिवस मनाया गया। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पूरे विश्व में मनाया गया। मोहन बागान रत्न पुरस्कार हेतु भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कोच सैयद नईमुद्दीन के नाम की घोषणा। सुनील भारती मित्तल इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नियुक्त। केंद्र सरकार ने 1000 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए योजना आरंभ की। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में भेल ने 195 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का लोकार्पण किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आइवरी कोस्ट ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और संबंधित क्षेत्र में ताइवान के साथ सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। नई एविएशन पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी। करंट अफेयर्स विस्तार से। टाटा पावर ने वेलस्पन रिन्यूएबल्स के अधिग्रहण हेतु समझौता किया। टाटा पावर कॉर्पोरेट लिमिटेड द्वारा अक्षय ऊर्जा कंपनी वेलस्पन रिन्यूएबल्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण हेतु इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत टाटा पावर अपना स्वच्छ ऊर्जा पोर्टफोलियो 2.3 गीगावाट तक बढ़ाना चाहता है। यह अक्षय ऊर्जा से संबंधित अब तक का सबसे बड़ा सौदा है। इसके तहत टाटा 1140 मेगावाट के पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा प्लांटों का अधिग्रहण करेगा। जीवाश्मों द्वारा प्रजातियों के विकास पर पर्यावरण के प्रभाव के सबूत मिले। सूक्ष्म जलीय जीव के जीवाश्म रिकॉर्ड का विश्लेषण करने वाले अनुसंधान प्लैंक्टोनिक फोरामिनिफेरा द्वारा यह ज्ञात हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के परिस्थिति विज्ञान शोधकर्ता डॉक्टर थॉमस इजार्ड इस अध्ययन के प्रमुख शोधकर्ता थे। इस अध्ययन को इकोलॉजी लेटर्स नामक पत्रिका के जून 2016 अंक में प्रकाशित किया गया। अमेरिका ने फिना महिला वाटर पोलो विश्व सुपर लीग का खिताब जीता। अमेरिका की सीनियर राष्ट्रीय टीम ने फिना महिला वाटर पोलो विश्व लीग के सुपर फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। चीन के शंघाई में आयोजित चैंपियनशिप मैच में अमेरिकी टीम ने स्पेन को 13-9 से पराजित किया। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया ने चीन को 11-3 से हराकर कांस्य पदक जीता। फिना वाटर पोलो विश्व लीग फिना द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वाटर पोलो लीग है जो प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। भारतीय फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा टीन चॉइस पुरस्कार 2016 के लिए नामित। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को चॉइस टीवी ब्रेकआउट स्टार की श्रेणी में नामित किया गया। उन्हें अमेरिकी टीवी श्रृंखला क्वांटिको में FBI प्रशिक्षु एलेक्स पैरिश की भूमिका के लिए नामांकित किया गया। द टीन चॉइस पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार शो है जो फॉक्स टेलीविजन नेटवर्क पर प्रसारित होता है। इस पुरस्कार का चयन 13 वर्ष से 19 वर्ष तक के किशोर दर्शकों द्वारा अमेरिका के 50 राज्यों में मतदान के जरिए होता है। प्रसिद्ध नाटककार और अभिनेता अच्युत लहकर का निधन। अच्युत लहकर का जन्म असम में वर्ष 1931 में हुआ था। उन्हें असम के मोबाइल थिएटर के जनक के रूप में माना जाता था। उन्होंने वर्ष 1963 में नटराज थिएटर की स्थापना की। उन्हें वर्ष 1957 में कमल कुमारी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूएनईपी एवं इंटरपोल द्वारा बढ़ते पर्यावरणीय अपराध की रिपोर्ट जारी की गई।
इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 की तुलना में पर्यावरणीय अपराध में 26% बढ़ोतरी दर्ज की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व में होने वाले अपराध में यह चौथा सबसे बड़ा अपराध है। इससे पहले ड्रग्स तस्करी, जालसाजी एवं मानव तस्करी आते हैं। रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में यह अपराध प्रत्येक वर्ष 5 से 7% की दर से बढ़ा है। यह दर वैश्विक जीडीपी से 3 गुना अधिक है। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म दिवस मनाया गया। यह दिवस धवलता के शिकार लोगों से विश्व में होने वाले भेदभाव के खिलाफ जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह एक दुर्लभ, गैर संक्रामक, आनुवांशिक रूप से जन्म के समय मौजूद रहने वाला विकार है। इसमें बालों, त्वचा एवं आंखों में मेलेनिन की कमी हो जाती है। इस बीमारी से पीड़ित अधिकतर व्यक्ति दृष्टिहीन होते हैं तथा इन्हें त्वचा कैंसर होने का अधिक डर रहता है। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पूरे विश्व में मनाया गया। नो टू चाइल्ड लेबर, येस टू क्वालिटी एजुकेशन विषय के साथ वैश्विक स्तर पर विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। इस दिन को वैश्विक स्तर पर मनाने की मुख्य वजह बाल श्रम के विरुद्ध लोगों में जागरूकता लाने के संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयास को समर्थन देना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा बाल श्रम के उन्मूलन हेतु वैश्विक स्तर पर 12 जून 2002 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया। मोहन बागान रत्न पुरस्कार हेतु भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कोच सैयद नईमुद्दीन के नाम की घोषणा। नईमुद्दीन का चुनाव उनके द्वारा फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में क्लब एवं देश को दिए गए योगदान के कारण किया गया। वे पूर्व भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी एवं कोच हैं। फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में उन्होंने वर्ष 1970 में खेले गए एशियन खेलों में भारतीय टीम की कप्तानी की तथा भारत को रजत पदक दिलाया। उन्हें वर्ष 1997 में भारतीय फुटबॉल टीम का कोच बनाया गया। सुनील भारती मित्तल इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नियुक्त। भारतीय एंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल का चुनाव ब्राजील स्थित साओ पोलो में हुए मतदान में किया गया। मित्तल इस पद पर टेरी मैकग्रॉ का स्थान लेंगे। मैकग्रॉ S&P ग्लोबल के मानद अध्यक्ष हैं। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इतिहास में मित्तल तीसरे भारतीय उद्योगपति हैं जिन्हें इसका अध्यक्ष बनाया गया। इससे पहले सुनील मित्तल ICC के उपाध्यक्ष थे। केंद्र सरकार ने 1000 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए योजना आरंभ की। योजना का आरंभ उन क्षेत्रों को पवन ऊर्जा प्रदान करना है जहां पवन की गति कम रहती है का आवंटन किया जाएगा। इस योजना के तहत सरकार वर्ष 2022 तक अक्षय ऊर्जा संसाधनों द्वारा 175 गीगावाट बिजली के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है। कुल 175 गीगावाट में 7 गीगावाट बिजली पवन ऊर्जा द्वारा प्राप्त की जाएगी। 1000 मेगावाट की इस परियोजना की परिकल्पना CTU से जुड़े पवन ऊर्जा कार्यक्रम के तहत निर्माण, स्वामित्व एवं संचालन आधार पर की गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में भेल ने 195 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का लोकार्पण किया। कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ 2x195 योजना के अंतर्गत भेल की यह यहाँ दूसरी परियोजना है। यह परियोजना KBUNL, NTPC और BSPGCL का एक संयुक्त उद्यम है। 2x195 योजना के प्रथम चरण में मार्च 2015 में पहली बार 195 मेगावाट यूनिट के थर्मल पावर स्टेशन को कमीशन किया गया था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आइवरी कोस्ट ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति महल में आयोजित समारोह में वहां के राष्ट्रपति अलासाने क्वाद्रा ने प्रणब मुखर्जी को सम्मानित किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को इस तरह का सम्मान पहली बार किसी देश से मिला। भारतीय राष्ट्रपति ने इस अवसर पर आइवरी कोस्ट में कृषि आधारित उद्योग लगाने में सहयोग का भी प्रस्ताव रखा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और संबंधित क्षेत्र में ताइवान के साथ सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इसके तहत शुरुआत में समझौता ज्ञापन पर 5 साल की अवधि के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। भविष्य में इसे दोनों पक्षों की सहमति से बढ़ाया भी जा सकता है। समझौता ज्ञापन के अनुसार दोनों देशों के बीच कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण, आनुवांशिक संसाधन के साथ पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया जाएगा। नई एविएशन पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी। इस पॉलिसी को मंजूरी मिलने से हवाई यात्रियों को काफी लाभ होगा और उनके हितों की अधिक रक्षा हो सकेगी। नई पॉलिसी में विमान कंपनियों को 5/20 नियम से राहत मिलेगी। इसके तहत घरेलू उड़ानों पर अधिक जोर होगा व विदेश उड़ान के नियम अधिक आसान बनाए जाएंगे। 1 घंटे के हवाई सफर के लिए अब मात्र 2,500 रुपए चुकाने होंगे, जबकि 30 मिनट की यात्रा के लिए मात्र 1,200 रुपए चुकाना होगा। करंट अफेयर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें जागरणजोश.com।